हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं लेंस की इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी पे हम बेसिकली बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल हमने देख लिया था। फटाफट से इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, a charge of 10 coulomb is flowing in a battery, flowing in a circuit through a battery of 120 volt. Find the amount of energy required to move this charge. एक 10 कूलम का आवेश किसी परिपथ में 120 वोल्ट की बैटरी द्वारा प्रवाह करता है। इस आवेश को प्रवाह करने में कितनी ऊर्जा लगेगी। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है चार्ज हमें दे रखा है, आवेश हमें दे रखा है। Q बराबर 10 कूलम। वोल्टेज हमें दे रखा है, यानी कि हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है। वोल्टेज हम जिसको कह सकते हैं, ये हमें दिया हुआ है वोल्टेज। V बराबर, वोल्टेज हमें दिया है 120 वोल्ट, ठीक है। और साथ ही साथ हमसे पूछा है कि यहाँ पर वर्क कितना होगा, कार्य कितना होगा। वर्क डन हमसे पूछा है, कार्य हमसे पूछा है, वर्क। सो V का फॉर्मूला अगर हम देखें तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है। V इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो V की जगह हम रख देंगे 120, W की जगह W और Q की जगह रख देंगे 10। तो W की वैल्यू आ जाएगी 1200 जूल, यानी कि 1200 जूल। तो हम कहेंगे हम कह सकते हैं 1200 जूल ऑफ एनर्जी will be required, 1200 joule of energy will be required to flow 10 coulomb of charge, 1200 joule of energy will be required to flow 10 coulomb of charge through the circuit। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। चलिए फटाफट से नोट करेंगे क्वेश्चन को, फिर बढ़ते हैं आगे।
तो चार्ज आवेश हमें दे रखा है 10 कूलम, वोल्टेज हमें 120 वोल्ट दे रखा है, कार्य हमसे पूछा है, हम जानते हैं V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो हमने क्या कर दिया, पोटेंशियल की जगह पोटेंशियल लगा दिया, वर्क डन की जगह वर्क डन लगा दिया, चार्ज की जगह चार्ज लगा दिया। सो वर्क इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 इंटू 10 यानी कि 1200 आ जाएगा हमारे पास, 1200 जूल हमारे पास यहाँ पर एनर्जी आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है a charge of 5 coulomb is flowing in a circuit in 10 seconds. Find the number of electron and the current flowing in the circuit. पांच कूलम का आवेश किसी परिपथ में 5 कूलम का आवेश किसी परिपथ में 10 सेकंड में प्रवाह करता है। इस परिपथ में प्रवाह होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या व धारा ज्ञात करें। सबसे पहले हम गिवन डेटा यहाँ पर लिखते हैं। हमें यहाँ पर चार्ज दे रखा है, चार्ज 5 कूलम का आवेश प्रवाह कर रहा है ना। कितने समय पर कर रहा है, टाइम हमें दिया हुआ है, समय 10 सेकंड में कर रहा है। हमसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है। दूसरा हमसे पूछा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बाद करंट यहाँ पर बताना है, कितना करंट यहाँ पर प्रवाह कर रहा है, यानी कि मैं विद्युत धारा यहाँ पर बतानी है कि कितनी धारा यहाँ पर प्रवाह कर रही है। अब क्या इससे सॉल्व किया जाएगा, देखिए। सबसे पहले हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर टोटल चार्ज Q है और n इलेक्ट्रॉन मिलकर ही आवेश बना रहे हैं तो Q बराबर n ही होता है। तो Q है कुल आवेश, n का मान हमें निकालना है, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, n का मान निकालना है संख्या, तो 5 बटा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, पॉइंट हटाए 10 लगेगा, 2 से काट लें 2 25 2 8, n की वैल्यू आ जाएगी 25 अपॉन में 8 गुणा 10 की घात 19, ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 बन जाएगा। 25 को 8 से भाग दे देते हैं, 8 तिया 24 बचा 1, पॉइंट लगा के 0, 8 एकम 8 बचा 2, पॉइंट लगा के 0, 8 दूनी 16 बचा 4, पॉइंट लगा 0, 8 बजे 40। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास n बराबर 3.125
इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन। ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट हमसे पूछा है करंट बताना, हमें क्या बताना है, करंट। करंट यानी कि धारा हमें बतानी है। तो करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है ना। करंट बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। तो आवेश है 5, समय दे रखा है 10 सेकंड, यानी कि सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5। तो 0.5 एम्पियर हमारे पास करंट आ जाएगा। देखो 5/10 मतलब 0.5 होता है, तो 5.5 एम्पियर यहाँ पर धारा प्रवाह कर रही है। चलिए नोट करेंगे फटाफट, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चार्ज यहाँ पर 5 कूलम दे रखा है, टाइम हमें 10 सेकंड दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दे रखे हैं, पूछे हैं हमसे, और करंट हमसे यहाँ पर पूछा है। तो हम जानते हैं Q बराबर NE होता है। Q हमारे पास कुल आवेश है, N यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर E है इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो N का मान निकालना है, तो 50/1.6 हो जाएगा, जिसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा ये पूरा 3.125 गुणा 10 की घात 19। अब करंट निकालना है, तो करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो यानी कि I इज इक्वल टू 5/10, तो I की वैल्यू हो जाएगी 0.5 एम्पियर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी सी बात है, सिंपल सा ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही एक और है, यहाँ पर हमें टोटल चार्ज हमें दे दिया है, टोटल चार्ज यानी कि कुल आवेश हमें दिया हुआ है। कुल आवेश Q बराबर हमें दे रखा है 20 कूलम। टाइम हमसे कहा है कि ये प्रवाह कर रहा है 5 सेकंड में। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो कि कितना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर रहा है। पहली चीज ये पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करो, और दूसरी चीज हमसे कह रहा है करंट निकालो, यानी कि धारा। सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमें टोटल चार्ज दे रखा है, तो वी नो दैट हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। हम जानते हैं यदि हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो Q बराबर क्या होता है, NE होता है। तो Q हमें कितना दे रखा है यहाँ पर 20, N की जगह N और E की जगह हमें N हमें निकालना, और E की जगह रखेंगे हम इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो N की वैल्यू आ जाएगी 20/1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। पॉइंट हटेगा एक 10 और आ जाएगा। N बराबर आ जाएगा 20 गुणा 10/16 गुणा 10 की घात 19, ऊपर चला जाएगा ना, तो प्लस का 19, 4 से काट लेते हैं, 4×5 = 20, 4×6 = 16, एक 0 इसको और दे देते हैं, तो N बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5, चलो गुणा 10 की घात 19 ऐसे रहने देते हैं, नीचे है 4, 4 से काटे तो 2, 5, तो 25 का आधा होता है 12.5। N का मान आ जाएगा 12.5 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई, इतने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवाह कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, करंट हमें यहाँ पर निकालना है, यानी कि धारा हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है, धारा। तो करंट इज इक्वल्स टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना है हमारे पास 20, टाइम बोला है 5 सेकंड में, तो 4 एम्पियर की धारा यहाँ पर प्रवाह कर रही है। 4 एम्पियर की यहाँ पर क्या कर रही है, करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें टोटल चार्ज कुल आवेश दे रखा था 20 कूलम, 20 कूलम, समय दे रखा है 5 सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमसे पूछी है, और करंट यहाँ पर पूछा है हमसे। तो सिंपल वी नो दैट, हम जानते हैं Q बराबर NE होता है। Q हमें दे रखा है 20, N की जगह N रखो और E का रखो इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो 20 बराबर हो जाएगा N गुणा 1.6 गुणा 10 की घात 19। सॉल्व करोगे तो N का मान आ जाएगा हमारे पास 12.5 इंटू 10 टू द पावर 19, यानी कि 12.5 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रवाह कर रहे हैं। करंट निकालना है, तो करंट निकालने का तरीका क्या होता है, I = Q/T, तो I की जगह I, Q की जगह 20/T, तो ये आ जाएगा 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर की यहाँ पे धारा प्रवाह कर रही है। तो आई होप आपको ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट की। तो आज के क्लास में इतनी ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।